हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। लेकिन आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो के लिए मैंने आप लोगों को आज से आई थिंक 5-6 दिन पहले ही बोला था कि मैं डेफिनेटली सपना के ससुराल वालों के बारे में ज़रूर बात करना चाहूँगी, क्योंकि इस बीच फ़र्ज़ी तो जितनी एक्सपोज हुई सो हुई, लेकिन उसने अपनी वीडियो में बहुत सारे ऐसे और भी चेहरे से नकाब उतारे हैं जिन नकाब के बारे में मैंने डिस्कशन नहीं किया था। और उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने वो डिस्कशन आज से 4-5 दिन पहले ही क्यों नहीं किया था। तो फाइनली वो टाइम आ गया है कि थोड़े से सवाल जवाब और थोड़ा सा सच का आईना हम लोग जनता को दिखाएं, और थोड़े से सवाल जवाब हम ज़रा बच्चियों की प्यारी प्यारी बुआ जी से, यानी कि आप सबकी छोटी जीजी। अब छोटी जीजी तो मुझे नहीं लगता कि नाम उन पे सूट करता है, क्योंकि उम्र से वो भले ही कितनी भी छोटी हों, लेकिन दिमाग और बुद्धि से वो बड़े बड़ों की बुद्धि को बीट करने की ताकत रखती हैं। तो बड़ी जीजी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि छोटी बच्चों जैसी और छोटी जीजी जैसा कोई भी उन्होंने जो प्रदर्शन दिया है अपनी मानसिकता का या अपने स्मार्टनेस का, तो छोटे बच्चों के अंदर इतनी स्मार्टनेस नहीं होती। वो तो बेचारे भोले भाले होते हैं, प्लानिंग पॉलिटिक्स ये सब चीज़ें उन्हें नहीं पता होती। उनका तो ज़िंदगी में एकमात्र मोटिव होता है वो जाने, उनकी बुक्स जाने और उनके खेल खिलौने जाने। इससे ज़्यादा फैमिली पॉलिटिक्स प्लानिंग इन सब में छोटे बच्चे कभी इन्वॉल्व होते ही नहीं हैं। और जो बच्चे इनमें इन्वॉल्व होने लग जाएँ, समझ जाओ कि वो अब छोटे रहे ही नहीं हैं। उनका दिमाग जो है वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा होने लगा है और वो अपना बचपना छोड़ के बड़े होने की रेस में शामिल हो चुके हैं। तो बड़ी जीजी हम उनको बोलेंगे इस वीडियो में। एंड बिना स्किप करे हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। और मैं बोलना तो भूल ही गई भाई, अगर मैं बोलूँगी नहीं तो क्या आप लोग लाइक नहीं ठोकोगे? चलो ठोको जल्दी से लाइक, और सब्सक्राइब भी ठोकना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ठोक देना, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए गाइस। तो जल्दी से पॉज करो और लाइक ठोको, क्योंकि वीडियो पसंद आएगी इस चीज़ की गारंटी मैं लेती हूँ। तो लाइक एडवांस में आप लोग कर लीजिए, ठीक है। एंड उसी के साथ वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों के साथ 2 चीज़ें शेयर करूँगी, बहुत ही यूज़फुल चीज़ें और बहुत ही रीज़नेबल चीज़ें। और वो है सबसे पहले तो ये टम्बलर, जो मैं आपको पिछली 2-3 वीडियो से दिखा रही हूँ। और इसको दिखाने का रीज़न ये है गाइस कि थोड़ा पानी पी लिया करो। वीडियो देखने के चक्कर में, घर के काम काज करने के चक्कर में, बच्चों को पालने के चक्कर में सबसे ज़्यादा जो कम पानी पीती है ना, वो है हमारे देश की महिलाएं। तो मैं तो देखो ऑलरेडी एक बॉटल फिनिश कर चुकी हूँ। आप लोगों को भी फटाफट से ही बॉटल बाय करनी है, क्योंकि ये बहुत रीजनेबल रेट पे है, बहुत मतलब बहुत। और एक साथ बहुत सारा पानी आ जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि मुझे इतना पानी फिनिश करना है। और सिर्फ एक ही बॉटल फिनिश नहीं करनी है, कम से कम पूरे दिन में इतनी ही इसी को 2 से 3 बार रिफिल करके फिनिश करिए, ठीक है। आप लोगों को इसमें सिपर मिलेगा, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। सिप सिप करके पीते रहिए, और इसको इस तरीके से आप लॉक भी कर सकते हैं। और पानी भरने के लिए भी आपको ये पूरा का पूरा खोलने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ये पूरा एयर टाइट है, पानी की रिफिलिंग के लिए आपको यहाँ से मिल जाए। तो खोलेंगे और यहाँ से पानी रिफिल आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। इसका लिंक आप लोगों को मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, वहाँ से जाके बाय कर लेना। एंड एक और चीज़ मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, वो है गाइस ये ब्यूटीफुल सा गोल्ड प्लेटेड नेकलेस। इसकी क्वालिटी ना बहुत अमेजिंग रिसीव हुई है। गोल्ड इस समय पे महंगा भी बहुत है और पहनना रिस्की भी बहुत है। एंड ये जो डिज़ाइन है ना, ये टर्किश डिज़ाइन है, जो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। आप लोगों को देखने से लगेगा ही नहीं गाइस कि ये आर्टिफिशियल है, एक्चुअली में बिल्कुल रियल वाला लुक दे रहा है ये। इसी के साथ आपको मिलेगी ये डोरी, तो ये डोरी आप इसमें फिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ मिलेंगे आपको प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल ईयररिंग्स। तो बोले तो कंप्लीट पैकेज है। तो इसका भी लिंक आपको इसी टम्बलर के बॉटल के लिंक के नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा। वैसे मैंने कम्युनिटी पे गले के नेकलेस का लिंक जो है फ़ोटो के साथ शेयर किया है। फ़ोटो के साथ मैं कम्युनिटी में भी शेयर कर लेती हूँ, तो आप लोग स्क्रॉल करके एक बार चेक कर लिया करो। और आज मैं इसका लिंक भी फ़ोटो के साथ शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो उसके लिए एक फ़ोटो ले लेते हैं पहले हम लोग। डन। तो ये लिंक भी आपको कम्युनिटी में भी मिल जाएगा, अगर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में नहीं मिलता। तो चलिए फिर देरी किस बात की, फटाफट से करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइज़ सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने इतने दिन का वेट क्यों किया। मैंने बेसिकली इतने दिन का वेट इसीलिए किया कि
जल्दबाजी मैं नहीं करती, क्योंकि जल्दबाजी होती है शैतान की, और हम थोड़ा सा शांत किस्म के इंसानों में आते हैं। तो हम शांति से 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन तक वेट ही कर रहे थे। सेम ऐसे ही वेट कर रहे थे जिस समय पे राजवीर जी की इसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इन्हीं फर्जी द्वारा कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा था, उनके लिए बहुत कहानियाँ रची जा रही थी। उस समय भी हम अच्छे बच्चों की तरह शांत होकर पेशेंस के साथ इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे कि अब तो किसी माँ के दिल को चोट पहुँचेगी, अब तो किसी बहन के दिल को चोट पहुँचेगी, अब तो कोई माँ रोती बिलखती आएगी, अब तो कोई बहन यहाँ पे बहन होने का फ़र्ज़ निभाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली उस समय भी हम लोग वेट करते रह गए और ऐसा कोई भी इंसान सामने नहीं आया, और उस समय पे मैंने इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया कि चलो यार ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद कुछ समय के बाद ये जो बड़ी जीजी जी हैं, ये एक वीडियो लेके आती हैं, जिन वीडियो में ये घर के 4 लोगों को बेसिकली यहाँ पे हाईलाइट करके जाती हैं। ठीक है, कि ये 4 लोग ही मेरी ज़िंदगी की प्रायोरिटी हैं, भाभी मेरी ज़िंदगी की कोई प्रायोरिटी नहीं है। अब भाभी को जितना मर्ज़ी बोल सकते हो, जो मर्ज़ी बोल सकते हो, उनसे मुझे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मेरी ज़िंदगी की 4 प्रायोरिटीज़ हैं, और उन 4 प्रायोरिटी में मेरे खुद के मम्मी पापा भी नहीं आते। मेरे नहीं, बड़ी जीजी के खुद के मम्मी पापा भी नहीं आते, बड़ी जीजी का अपना खुद का रियल ब्रदर भी नहीं आता। लेकिन उन 4 सौभाग्यशाली लोगों की लिस्ट में पहले नंबर पे नाम था अंकल जी का, दूसरे नंबर पे नाम था आंटी जी का, तीसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे नाम था सपना की बेटियों का। तो ये चार लोग ही बड़ी जीजी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी प्रायोरिटी थे। जब मैंने ये व्लॉग देखा तो मैंने कहा चलो यार, भाभी ननद की नहीं भी बन रही, वैसे भी भाभी ननद की बहुत ही कम लोगों के यहाँ बनती है, बहुत ज़्यादातर लोगों के यहाँ नहीं बनती है। ठीक है, लेकिन कम से कम चलो बच्चों के लिए इसने बोल दी कि भाई मेरी प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी क्या होता है इंसान की ज़िंदगी में? प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है मुझे आप बताइए, जितने भी लोगों को पता है प्रायोरिटी का मतलब क्या होता है, कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसके आगे बाकी सब सेकेंडरी हैं, प्राइमरी हैं ये 4 ही चीज़ें, बाकी सब सेकेंडरी में आ जाती। प्रायोरिटी उसे कहते हैं, लेकिन वो प्रायोरिटी दिखाने के टाइम पे वो प्रायोरिटी आज तक कभी नहीं दिखाई गई, कभी भी नहीं। लेकिन चलो वो बोला तो वो बोला, वो हम सब ने देखा। अब उसके बाद चीज़ें क्या हुई, उसके बाद चीज़ें ये हुई कि सपना के लिए आके बहुत सारी कहानियाँ यहाँ पे बुनी गई, जैसे कि ज़ोमैटो वाले भैया नीचे से ज़ोमैटो की डिलीवरी करने आते थे, सपना ऊपर से खाना मंगाती थी, चाट के खाना खाती थी, भर के खाना खाती थी और बोलती थी मैं तो डिप्रेशन में हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। अब सोचने और हैरान करने वाली बात ये थी कि जिस कॉन्फिडेंस से फर्जी दी ये सारी बातें बोल रही थी, अब ऐसा तो होगा नहीं ना कि कोई इतना ज़्यादा मनगढ़ंत कहानियाँ बना लेगा। डेफिनेटली ये कहानियाँ किसी ने तो उसको सुनाई होंगी, उसके बाद वो अलग बात है कि थोड़ा मिर्च मसाला लगाने में वो भी प्रो हैं, तो अगर किसी ने इतना बताया होगा तो उन्होंने इतना करके यहाँ पे पेशकश की होगी, बट किसी ने इतना तो ज़रूर बताया है ना। ज़ोमैटो से लेकर आश्रम वाली बात, प्रेगनेंसी वाली बात, मिसकैरेज वाली बात, एबॉर्ट वाली बात, हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास हॉस्पिटल वाली बात, राजवीर भैया की से कैरेक्टर से रिलेटेड बात, मतलब इतनी सारी बातें जो सिर्फ शिवपुरी की परिसर सीमा तक की थी, बेसिकली वहीं की थी। अब वहाँ तो फर्जी जी रहती नहीं है, वो तो वहाँ से काफ़ी कोसों दूर रहती हैं, और सबसे हैरानी की बात यह है कि आपस में टॉकिंग टर्म्स में नहीं है, यहाँ तक कि एक दूसरे की कभी शक्ल भी नहीं देखी है। लेकिन उसके बाद भी घर की अंदरूनी चीज़ें उनके पास जा रही थी, बट उस समय तक उन्होंने इस चीज़ को एक्सपोज नहीं किया था कि उन तक ये खबरें पहुँच कैसे रही हैं। अब इसी बीच जब ये कंट्रोवर्सी हुई, जब सपना बेसिकली आई स्टैंड लेने अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बच्चों को एक शब्द से नवाजा गया यहाँ पे, वो था नचनिया शब्द। क्योंकि सपना डांस करती है, डांस रील्स डालती है, और सिर्फ सपना ही नहीं, यहाँ पे ऑलमोस्ट ऐसा कोई क्रिएटर नहीं है जिसने कभी डांस पे कोई रील ना डाली हो, भले ही उसको डांस आता हो चाहे ना आता हो। लेकिन उसके बाद भी हर एक क्रिएटर, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी डांस ना किया हो। लेकिन सपना को बोला गया नचनिया, एक बार नहीं 3 से 4 दफ़ा बोला गया। सपना को ही नहीं, उसकी बच्चियों को भी बोला गया कि ये अपनी बच्चियों को भी नचनिया बनाएगी। अब इसके बाद सपना ने आके अपने लिए स्टैंड लिया। अब इस नाचने शब्द को लेके ना
सबसे ज़्यादा पब्लिक के अंदर आक्रोश आया कि छोटे बच्चों को नचनिया बोल रहे हो। मतलब आज की डेट में अगर आप अपने बच्चों को प्ले ग्रुप में भी डालते हो ना, और उनको जब टीचर पढ़ा भी रही होती हैं तो उनको फोनिक साउंड भी ना टीचर्स डांस कर करके सिखाती हैं ताकि बच्चे उस चीज़ में इंटरेस्ट लें। उनको अगर कोई राइम्स भी सिखा रही होती है ना तो उस राइम्स के ऊपर एक्ट करके सिखाती हैं, डांस फॉर्म में सिखाती हैं। कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे एनुअल फंक्शन में डांस फॉर्म्स ना होती हो। कोई भी, चाहे वो सोलो डांस हो, चाहे वो ग्रुप डांस हो, चाहे वो क्लासिकल हो, चाहे वो वेस्टर्न हो, चाहे वो कोई भी डांस हो। इनफैक्ट आजकल बेली डांसिंग भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, राइट। और बेली डांसिंग में आपकी बॉडी के एक एक पार्ट्स डांस करते हैं, एक एक पार्ट आपका डांस करता है। और कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि बेली डांसिंग को वो लोग गंदा समझते हैं, हालांकि वो भी एक डांस फॉर्म है। तो आप ये देखिए कि किस तरीके से सपना की बेटियों को ये सब चीज़ें बोली गई। सपना ने आके स्टैंड लिया, सपना के आके उस समय अपनी सास के लिए भी स्टैंड लिया था जब इन्हीं फर्जी जी द्वारा उनकी सास को ये बोला गया था कि उनके जो बच्चे हैं, जो बेटे हैं, वो सौतेले हैं। तब सपना आई थी और सपना ने ये क्लियर किया था कि वो मेरी सास के अपने खुद के बच्चे हैं, सौतेले वौतेले ये सब चीज़ें झूठ हैं, ठीक है। अब इस बीच इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ हो गया। सपना ने 1 से 2 वीडियोज़ में यहाँ पे बात कर ली। पूरा सोशल मीडिया इस समय पे एक तरफ है ना, और फर्जी जी एक तरफ। मैं मानती हूँ कि फर्जी जी की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गलती है, सबसे ज़्यादा उन्हीं की गलती है। लेकिन हम उन इंसानों को तो नहीं भूल सकते ना जिन्होंने उनके कानों में घुस घुस के वो गलती कराने के लिए उनको मोटिवेशन दी हो, है ना। गलत करने वाला तो गलत होता ही है, लेकिन गलत चीज़ को करवाने में सहयोग देने वाला भी इक्वली उतना ही गलत होता है। ज़ुबान ज़रूर फर्जी जी की यहाँ पे थी, लेकिन कुछ शब्द उनके थे और कुछ शब्द ऐड होके निकले थे। वो सारे शब्द, वो सारी लाइंस उनकी अपनी नहीं थी, वो लाइंस उनके मुंह में दी गई थी। और ये खुलासा उन्होंने तब किया जब उनके ऊपर बात आई, अपनी खुद के ऊपर जब बात आई, तब उसने बताया कि मैंने वही बोला जो मुझे शिवपुरी द्वारा बताया गया। शिवपुरी में कौन है जो सपना के बारे में इतना बता सकता है? कौन है जिसको घर की इतनी अंदरूनी डिटेल्स पता हो सकती हैं? आस पड़ोस के लोगों को तो नहीं पता होगा ना कि घर के अंदरूनी डिटेल्स क्या है, घर के अंदर क्या हो रहा है, एक बहू के ऊपर कौन कौन से एलिगेशन लगाने हैं, कैसे। और अगर बाहर वाले को भी पता होगा तो उसको भी डेफिनेटली किसी अंदरूनी इंसान ने बताया होगा ना। मतलब ये जितनी भी खबर सोशल मीडिया पे आई, झूठ सच, सच झूठ बना के, वो सारी खबरें देने वाला और कोई नहीं, सपना का ससुराल पक्ष ही था। चाहे उन्होंने वाया ये पहुँचाया हो, चाहे उन्होंने डायरेक्ट ये पहुँचाया हो, चाहे उन्होंने इनडायरेक्ट ये पहुँचाया हो, ये सारी बदनामी की जो परपंच है वो वहीं से शुरू हुआ। और ये अभी इसी दौरान सबको पता चला। चलो मैं बोलूँ यार, बहू से आप लोगों को बहुत घृणा है, इतनी हेट है, इतनी हेट है कि उसके लिए आप उसे गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको अपना रिवेंज लेना है ना। वो जो रिवेंज आपका साल भर से ख़त्म नहीं हो रहा है। एक इंसान ने झुक करके क्षमा भी मांग ली, एक इंसान झुक करके बड़े होने के नाते इनके दरवाजे तक भी आ गया, एक बार नहीं 2 से 3 बार इनके दरवाजे तक भी आ गया, जिन्होंने उसके ऊपर केस तक कर डाला, लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है। उसके बाद भी सिर्फ इतनी सी चीज़ की संतुष्टि नहीं है कि वो चाहे कितनी भी बुरी तुम्हारे लिए हो, लेकिन कम से कम तुम्हारे बच्चों के अंश को पाल रही है, उन लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होने दे रही। इतनी सी चीज़ में सेटिस्फाइड होने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। अब इस बीच में बात आई जब सपना की बेटियों के ऊपर। मेरा सवाल सिर्फ यही है कि जब बात आई सपना की बेटियों के ऊपर, बोले तो बड़ी जिज्जी की 4 प्रायोरिटी में से 2 प्रायोरिटीज़ के ऊपर। जब बात आई माता जी की, आंटी जी के अपनी खुद की औलाद पे, जब बड़ी औलाद पे बात आई तो आंटी जी एक माँ की भूमिका निभाते हुए यहाँ पे बहुत कुछ बोल के गई। जब बहू को सुनाने की बात आई, जब भी आती है तब भी आंटी टॉन्ट मारने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए भी 4 दिन 5 दिन पहले भी एक वीडियो आया था जिसमें अपनी बहू को टॉन्ट मार रही थी, है ना, वीडियो बनाने वालों को टारगेट कर रही थी। लेकिन इस माँ का दिल उस समय पे भी नहीं रोया, उस समय पे भी तकलीफ़ नहीं हुई जब इनकी नज़रों के सामने एक बेटे को बदनाम करने का ठीकरा तो फोड़ दिया सपना के ऊपर, लेकिन दूसरे बेटे को तो बदनाम सपना ने नहीं किया था ना। तो दूसरे बेटे को बदनाम करने वालों के लिए इन माताजी के आंसू, इन माताजी की बद्दुआएं और इन माताजी का गुस्सा नहीं निकल के आया। और ये जो बड़ी जीजी 4 प्रायोरिटी बोल रही हैं, इन्हीं की नज़रों के सामने, इन्हीं की उन 2 प्रायोरिटीज़ को जिनको ये कहती है मैं दिलो जान से प्यार करती हूँ, जो जिनके बर्थडे ये कभी सोशल मीडिया पे शेयर करना नहीं भूलती, 4 लाइनें बर्थडे की लिखना नहीं भूलती, रील्स छापना नहीं भूलती हैं, उन बच्चों को जब नचनिया शब्द से बोला गया, जिसमें
जो लोग सपना को जानते नहीं, उससे कभी मिले नहीं, लेकिन उसके बाद भी दूर बैठे हुए सिर्फ उसको स्क्रीन के माध्यम से देखते हैं और उसके बच्चों को इतना अपना समझते हैं, वो सब खड़े हो गए इस शब्द के अगेंस्ट। सब खड़े हो गए, चाहे वो एक टाइम समय पे सपना को ना भी पसंद करते हों, वो लोग भी इस शब्द के अगेंस्ट खड़े हो गए।